एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर बट हैविंग दिस चार्ज एंड देन रिमूव टू अ डिस्टेंस सच दैट द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज दिस, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक बार। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लोग को लगाना है क्या, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर। चालू करते हैं। स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद आइडेंटिकल स्फीयर है। भाई दो चीजों को जब टच कराते हैं, वायर से कनेक्ट कराते हैं, दोनों पर पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन चूंकि अगर दोनों सेम सब्सटेंस ही सेम तरह के ही मटेरियल है, तब तो हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि एकदम तय है कि दोनों पर जो चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब एक ऑब्जेक्ट पे इतना चार्ज था, दूसरा न्यूट्रल था, उन दोनों को टच कराएं तो दोनों पे जो चार्ज होगा वो इक्वल इक्वल बढ़ जाएगा। मतलब कितना, 2 × 10 की पावर -8, और इस पर भी आ जाएगा 2 × 10 की पावर -8। ठीक है ना, क्योंकि टोटल चार्ज तो वही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जैसे टच कराएंगे तो चूंकि दोनों होना चाहिए पोटेंशियल सेम, लेकिन चूंकि आइडेंटिकल स्क्वायर है तो पक्के से चार्ज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं फोर्स का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 9 × 10 की पावर -3, 9 × 10 टू द पावर 9, के केवल रख रहे हैं ना, दिया भी गया उसकी वैल्यू। ठीक है, Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 × 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ध्यान देते हैं r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 9 कटा, क्या बचेगा 4 × 10 की पावर 9 - 16 -7 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा 4 × 10 की पावर -7 + 3 हो जाएगा। -7 + 3 करेंगे तो -4 मीटर आ जाएगा। स्क्वायर जाके रूट बना देगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 10 टू द पावर माइनस में 2 मीटर। क्लियरली जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।